अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। ये 10 अगस्त का दिन है और आज संडे है। संडे की ये सुबह है और मेरा व्लॉग जो है वो यूजुअली सुबह के टाइम पे ही शुरू होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टाइम होता है। एक तो यहाँ पे इस टाइम पे खामोशी होती है, कोई शोर नहीं होती, कोई शोर नहीं होता डिस्टर्बेंस नहीं होती कोई भी। और इस वजह से ना मुझे बहुत इजी फील होता है कि मैं इस टाइम पे ना व्लॉग अपना बना लूँ। तो यहाँ पे ये देखें, हवा चल रही है। पता नहीं आप लोगों को सही तरफ फील हो रही है कि नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे गिराज में खड़े होकर ना बहुत अच्छी हवा लग रही है। सुबह के सब कामों से फारिग होके, नमाज वगैरह से फारिग होके मैं गिराज में ज़रूर अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। ये देखिए, ये पर्दा हिल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे पूछा था आपने गिराज में पर्दा क्यों लगाया है। तो ये जो पर्दा लगाया है ना, इसकी जो रीज़न है ना, ये मैं आपको फिर किसी व्लॉग में डिटेल से बताऊँगी। तो अभी आज के व्लॉग की तरफ आते हैं। तो सुबह सुबह मैं अपनी कलियों का जायज़ा लेने गई थी और कलियां काफ़ी अच्छी खिली हुई थी। तो मैंने सोचा कि कुछ कलियां तोड़ लूं और उसको अब मैं अपने टीवी लाउंज में रख लूँगी। जैसे ही मैं कुछ कलियां तोड़ के अपने टीवी लाउंज में रखती हूँ ना, तो मेरा टीवी लाउंज जो है ना, सारा दिन महकता रहता है। इतनी प्यारी खुशबू है ना, इतनी अच्छी कलियों की खुशबू है। और सुबह यहाँ पे फिर मैंने ठंडी हवा लेके, लंबे लंबे सांस लेके कलियाँ तोड़ी थी यहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ। एक तो कैमरा जो है ना मेरा हमेशा ऊपर नीचे होता है, तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा इस चीज़ को। मैं आपको दोबारा से करीब करके दिखाती हूँ कलियाँ जो मैंने तोड़ी हैं। 3-4 ही तोड़ी हैं, ज़्यादा नहीं तोड़ी मैंने। देखिए कितनी फ्रेश कलियाँ हैं। सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ें आती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और इतना मज़ा आता है ना। आप लोग भी कोशिश किया करें कि इस टाइम को सो के वेस्ट ना किया करें, बल्कि बाहर आया करें। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जो मेरा टीवी लाउंज है ना, उसमें जो गैलरी है, मैंने इसमें वॉक करनी शुरू कर दी। मैं सुबह या तो कभी कभी बाहर चली जाती हूँ वॉक के लिए, या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इन दोनों चीज़ों में से अगर कुछ ना हो तो मैं वॉक कर लेती हूँ। और ये मेरा गैलरी का जो ट्रैक है ना, ये काफ़ी लंबा भी है और यहाँ पे अच्छे से वॉक हो जाती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि 1500 से 2000 कदम की जो ना वॉक वो मैं कर लूँ। ये 20 मिनट में तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। और इतनी सी वॉक से एक तो वार्म अप भी हो जाता है और अच्छी सी फीलिंग आती है। उसके बाद मैं चली गई अपने किचन में और किचन में जाके लाइट जलाई। और फिर लाइट जलाने के बाद मैंने अब जायज़ा लिया कि अब क्या करूं। इधर देखा उधर देखा, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, किस काम से स्टार्ट लूं मैं, या अभी बैठ जाऊं या स्टार्ट कर लूं। क्योंकि बच्चे सो रहे थे, संडे है ना, तो बच्चे सो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि रात को जो सुइयों का पैकेट मंगवाया था ना, तो क्यों ना सुइयाँ बना लेती हूँ। रात मेरी बेटी जो है वो मांग रही थी कि सुइयाँ मुझे चाहिए। वो तो रात को ही मांग रही थी, लेकिन मैंने उसे कहा था कि बेटा अब ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं आपको ना सुबह बना दूंगी। तो अब मैंने सोचा कि नाश्ते से पहले पहले ना चलो सवैयाँ बना लेती हूँ मैं, बच्चों के उठने से पहले पहले। सवैयाँ बनाने लगी ना, तो मैंने फिर चूल्हा देखा। चूल्हा थोड़ा सा ना गंदा सा फील हो रहा था मुझे। तो मैंने सोचा पहले इसको मैं सरफ़ से अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। मैंने स्पंज से पहले सरफ़ ऊपर लगाया और उसके बाद मैंने कपड़ा लेके ना, गीला कपड़ा, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। क्योंकि साफ़ किचन हो, साफ़ चूल्हा हो ना, मैं फिर ही काम कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं काम नहीं कर सकती। ये मेरा प्रॉब्लम है। इसको आप मेरा कोई मेंटल प्रॉब्लम समझ लें या कुछ भी समझ लें, मैं गंदे किचन में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। मैं ऐसे ही मैं नढाल सी हो जाती हूँ, मुझे थकन थकन सी फील होती है। उसके बाद जी मैंने निकाली देगची, और देगची को एक दफ़ा मैंने पानी से धो लिया। हालांकि देगची साफ़ थी, कैबिन से निकाली थी, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं ना एक दफ़ा पानी ज़रूर इसमें ना रिंस कर लेती हूँ और एक दफ़ा धो लेती हूँ। आग जलाई और उसके ऊपर ये रख दी। उसके बाद मैंने इसमें डाला घी। अच्छा, अक्सर ना हमारे घर में दूध वाली सवैयाँ बनती हैं, लेकिन बग़ैर दूध के जो सवैयाँ होती हैं ना, खुश्क सवैयाँ, वो भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं। लेकिन वो मैं बहुत कम बनाती हूँ। मुझसे कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, कभी कोई मिस्टेक हो जाती है। तो ना अभी मैं यही बनाने लगी हूँ। और इस पर मैंने पहले घी को गर्म किया है। जब घी गर्म हो गया तो इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसमें चीनी डाल दी। उसके बाद इसको पकने के लिए रख दिया मैंने। चीनी अपने हिसाब से आप लोग भी जितनी अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इलायची मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। कोई भी मीठा मैं बनाऊँ ना अगर, तो उसमें इलायची मैं कभी भी स्किप नहीं करती, इलायची ज़रूर डालती हूँ। तो ये लें जी, पानी पकना शुरू हो गया था और फिर अब ये टाइम था कि मैं इसमें सवैयाँ जो है ना वो डाल दूँ। तो सवैयाँ थोड़ी सी ना मोटी थी और वो उनको मैंने तोड़ा भी था, लेकिन वो पैक के अंदर से निकल नहीं रही थी।
तो बोला आखिर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के ना आखिरकार मैंने डाल ही ली सवैयाँ। उधर सवैयाँ पक रही थी तो मेरी ना नज़र इधर दूसरी तरफ शेल्फ पे पड़ी, जहाँ पे ना ये कूलर और कैन वगैरह रखे होते हैं। तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे ना एक कैन जो है ना वो लीक है। ये अक्सर मेरे साथ ये मसला होता है, जब हालांकि वो जो कैन देने आता है ना पानी वाला, उसको कितनी दफ़ा कहा है कि भाई चेक किया करो, लीक वाला कैन ना दिया करो। हमारे यहाँ पे पानी पानी हो जाता है। ये देखें, ये दूसरा कैन है ना, इसकी जगह ये खुश्क है, लेकिन ये जो कैन है ना, आई थिंक ये लीक हो रहा है और यहाँ पे पानी पानी हो गया है। ये बड़ा ना मुझे इतनी उलझन होती है ना इस चीज़ को देख के, जब भी मैं देखती हूँ कि कैन लीक हो रहा है और पानी हो रहा है। तो खैर सवैयाँ जो है ना वो बन के तैयार हो चुकी हैं, पानी भी खुश्क हो गया है। उसके बाद अब मैंने लिया है बाउल, और मैंने सोचा कि अब सारी जो सुइयाँ हैं ना, बजाय इसके कि मैं इसी में रहने दूँ, मैं ना उनको कन्वर्ट कर लेती हूँ बाउल में। तो ये देखें, बाउल में अब डाल ली सुइयाँ। अब मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया। पहले मैं इसको बाहर ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब बच्चे उठेंगे ना तो फिर जिसका दिल करेगा वो खा लेगा। उसके बाद जी मैंने अपना एज़ यूजुअल ग्रीन टी का कप बनाया है, और अब मैं ग्रीन टी पीऊँगी। और ग्रीन टी मैं हमेशा नाश्ते से पहले पी लेती हूँ खाली पेट, यानी कि सुबह उठ के पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं ग्रीन टी। तो अब मैं अपनी ग्रीन टी पीऊँगी, मैंने ये बना ली है। तो यहाँ पर बड़े सुकून से, बड़े आराम से मैंने अपनी ग्रीन टी जो है ना वो इंजॉय की है। अपनी ग्रीन टी को मैंने पूरे तवज्जो से, इन हमाक से और फोकस करके पिया है, किसी जल्दबाजी में। अच्छा, ये मेरा फेवरेट टाइम इसीलिए है कि यहाँ पे मुझे इतना सुकून होता है, मुझे कोई इधर उधर से कोई बुलाने वाला नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। मैं इतने मज़े से इस टाइम पे काम करती हूँ ना। फिर मेरी नज़र मेज़ पर पड़ी, तो मेज़ पे ना कचरा था। ये शीशे वाला ये टीवी लाउंज में पड़ा होता है, और ये टीवी लाउंज में हर चीज़ प्रोमिनेंट होती है, सामने नज़र आती है। तो शीशे वाली चीज़ अगर कोई हो ना, तो उस पर कचरा थोड़ा सा भी हो ना वो नज़र आता है। तो फिर जी मैं उठा लाई कपड़ा, और मैंने सोचा मैं इस टेबल को साफ़ कर लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं बैठी रहूँ कि जी मेड आके करेगी। और वैसे भी मेड जो है ना वो आज नहीं आएगी। और आपको मैं एक बात बताऊं कि ना, जो मेड होती है ना, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हम घरों में मेड्स रख लेते हैं ना, तो उससे हम खुद बहुत सुस्त और लेज़ी हो जाते हैं, और फिर इससे वेट गेन होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो अपने आप को ना एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी है कि आप भी कुछ ना हाथ हाथ पांव हिलाते रहना चाहिए, ताकि हम भी एक्टिव रहें। और इसीलिए ना मैंने ये सोचा है कि मैं ना अपनी मेड को ना हफ्ते में 2 दिन का कह दिया कि 2 दिन तुमने आगे सफाई करनी है, बाकी के दिन मैं खुद सफाई करूँगी। और वॉशरूम तो वैसे भी मैं खुद ही करती हूँ, पहले से ही मैं करती हूँ। वॉशरूम मैं अपनी मेड से नहीं साफ़ करवाती। तो अब जी यहाँ पे मैंने ये खाली बोतलें जो हैं ये निकाल के रख ली हैं, क्योंकि दूध वाला आ गया है, और दूध वो हमें बोतल में देता है। तो पुराने वाली जो पिछले दिन की बोतल होती है ना, वो मैं उसको वापस कर देती होती हूँ, और नई बोतल दूध वाली ले लेती हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा बोतल है ना, घर में अगर कोई कोक वगैरह, स्प्राइट वगैरह आए तो वो भी मैं फिर रख लेती हूँ और उसको दे देती हूँ, उसके काम आ जाते हैं ये बोतलें। तो दूध वाला आ गया था, मैं चली गई मेन गेट पे, और यहाँ पर मैंने उसको पहले दूध वाले को बोतलें पकड़ाई, और फिर उससे दूध वाली बोतल पकड़ ली। ये देखें जी, दूध बहुत अच्छा इसका होता है, बहुत खालिश होता है, और हमारी चाय बहुत अच्छी बनती है। कोई भी चीज़ जो बनाए ना वो बहुत टेस्टी बनती है। इससे पहले हम ना एक शॉप से दूध लेते थे, लेकिन वो इतना पतला और इतना फजूल सा था ना, कोई टेस्ट नहीं, इतनी फजूल सी उसकी चाय बनती थी ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दूध है तो महंगा ये देता है, लेकिन ना होता खालिश है। मज़ा आ जाता है कि दूध पी के आपको फीलिंग आती है कि आपने वाकई दूध पिया है। अब बारी है चाय बनाने की। तो यहाँ पे मैंने चाय का पानी रख दिया है जो कि पक गया है, और अब मैंने इसमें डाल दी पत्ती, इलायची भी डाल दी है, पत्ती भी डाल दी है, और अब मैं डालूँगी इसमें दूध, और मेरी बन जाएगी चाय।
अच्छा, चाय पकाते हुए ना कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ना बना रही होती हूँ और वेट कर रही होती कि पकती है, अभी पकती है, अभी पकती है, लेकिन जैसे मैं 1 मिनट के लिए इधर उधर होती हूँ ना, कोई चीज़ उठाने या इधर, फ़ौरन चाय का उबाल आ जाता है और चाय ने गिरना होता है। और मेरी यही कोशिश होती है कि कोई चीज़ ना बॉयल, जैसे दूध अगर बॉयल करना है या कोई भी चीज़ बॉयल करनी है ना, तो वो बॉयल होकर गिरे ना, क्योंकि बाद में ना चूल्हा साफ़ करना मुझे बहुत बड़ी मुसीबत लगता है। वैसे चूल्हा साफ़ करना आसान है, लेकिन कोई चीज़ गिर जाए, उसके ऊपर वो जम जाए, तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कोई चीज़ ना ही गिरे तो बेहतर है। तो यहाँ पे जी चाय बन गई है और ये मेरा था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल में अभी सब्सक्राइबर्स जो है ना वो बहुत कम हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।